नमस्कार और द रिलैक्स ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। अगले कुछ पल आपके नाम। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, भारत की सबसे डरावनी घोस्ट सिटी का परिचय। भारत के इतिहास में कई खंडहर और वीरान जगहें हैं, लेकिन राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ भांगर फोर्ट को आधिकारिक तौर पर देश की सबसे डरावनी और भुतहा जगह, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। यह सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक पूरी घोस्ट सिटी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश करना सख्ती से प्रतिबंधित किया हुआ है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन हर कोई यहाँ की अजीब, भारी और उदास ऊर्जा को महसूस करता है। भानगढ़ का इतिहास। निर्माण। 16वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए इस शानदार किले का निर्माण करवाया था। ये एक समृद्ध बाजार, हवेलियों और मंदिरों से भरा एक विकसित शहर था। पतन। 18वीं शताब्दी में मुगलों और राजपूतों के बीच युद्धों के कारण यह धीरे धीरे वीरान होता गया, लेकिन इसका भूतिया टैग किसी और कहानी से जुड़ा है। भाग 2, भानगढ़ के वीरान होने के पीछे की दो प्रसिद्ध कहानियां। भानगढ़ के वीरान और अभिशप्त कर्स्ड होने के पीछे दो मुख्य कहानियां प्रचलित हैं, जो इसे घोस्ट सिटी बनाती हैं। 1, राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा, द कर्स ऑफ द टैंट्रिक। यह सबसे लोकप्रिय कहानी है और ASI द्वारा भी इसे प्रचारित किया जाता है। राजकुमारी रत्नावती। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अत्यंत सुंदर थी। तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा। उसी शहर में सिंधिया सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक रहता था, जो रत्नावती पर आसक्त था। वह जानता था कि सीधे शादी संभव नहीं है, इसलिए उसने काला जादू का सहारा लिया। जादू की चाल। तांत्रिक ने राजकुमारी की दासी के लिए बाजार में बिक रहे इत्र, परफ्यूम में काला जादू करके मिला दिया, ताकि राजकुमारी जैसे ही इत्र लगाए वह तांत्रिक की ओर खींची चली आए। अभिशाप। राजकुमारी को संदेह हुआ। उन्होंने उस इत्र की शीशी को पास के एक बड्ढे पत्थर पर फेंक दिया। तांत्रिक के जादू के कारण वह पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़का और उसे कुचल दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने गुस्से में आकर पूरे भानगढ़ शहर को शापित किया कि यहाँ के लोग जल्दी मरेंगे और उनकी आत्माएं कभी शांत नहीं होंगी। परिणाम। माना जाता है कि जल्द ही हुए एक युद्ध में पूरा शहर तबाह हो गया और तांत्रिक का अभिशाप सच हो गया। 2, साधु बाबा बालकनाथ का श्राप। यह दूसरी कहानी है, जो वास्तुकला से जुड़ी है। शर्त। किले के निर्माण से पहले उस पहाड़ी पर साधु बाबा बालकनाथ का एक आश्रम था। उन्होंने राजा को इस शर्त पर किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की ऊंचाई इतनी नहीं होगी कि उसकी परछाई उनके आश्रम पर पड़े। श्राप। राजा माधो सिंह के वंशजों में से किसी एक ने इस नियम को तोड़ दिया और किले को ऊंचा करवा दिया, जिससे उसकी परछाई साधु के आश्रम पर पड़ने लगी। गुस्से में साधु ने पूरे शहर को श्राप दिया, जिससे शहर तुरंत वीरान हो गया। भाग 3, असाधारण घटनाएं और रहस्य। स्थानीय लोग और जो लोग जोखिम लेकर रात में किले के आसपास रहे हैं, वे कई असाधारण पैरानॉर्मल घटनाओं का दावा करते हैं। अजीब आवाजें। किले के अंदर से चीखने, रोने और महिलाओं के कंगन की आवाजें सुनाई देती हैं। मानसिक दबाव। कई विजिटर्स ने यहाँ अत्यधिक बेचैनी, भारीपन और मानसिक दबाव महसूस करने की शिकायत की है। आत्माओं का घेरा। कुछ लोगों ने धुंधली छायाओं और दरवाजों के अपने आप बंद होने की घटनाओं को देखा है। इलेक्ट्रॉनिक विफलता। आधुनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फोन और कैमरा के यहाँ आकर अचानक काम करना बंद कर देना भी एक सामान्य घटना है। निष्कर्ष। इतिहास, भय और अंधविश्वास। भानगढ़ का किला एक दुखद इतिहास, भयानक अभिशाप और शक्तिशाली अंधविश्वासों का मिश्रण है। चाहे आप भूत प्रेतों में विश्वास करें या न करें,
लेकिन यह तथ्य है कि इस जगह पर एक ऐसी अस्पष्ट ऊर्जा है जो इसे बाकी जगहों से अलग करती है। एएसआई का चेतावनी बोर्ड और रात के समय प्रवेश की सखचास्त मनाही इस बात का प्रमाण है कि भानगढ़ की कहानी सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे इतिहास को दर्शाती है जिसे आज भी भारत की सबसे डरावनी घोस्ट सिटी में महसूस किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए द रिलैक्स ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक कमेंट के रूप में भेजें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जल्द मिलेंगे।